नमस्ते। आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले 21 एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड मेमोरी स्पान ऑफ चाइल्ड। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हम लोग इसमें पूरा डिटेल्स में आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे पेरेंट मिस्टेक करते हैं और कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलती से भी बच्चों का अटेंशन और आई हैंड कोऑर्डिनेशन में डेवलप नहीं हो पाता है। तो मैं आशा करूँगी कि आप इसको बहुत अच्छे से देखें और इसको सीखें और बच्चों को उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करवाएं। तो चलिए देखते हैं ये एक्टिविटीज़ क्या क्या है। पैटर्न कॉपी, ये डू पैटर्न कॉपी। Point, match, fix. 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 Number 2 activity in pattern copy. Point, match, fix. Point, match, fix. Point, match, fix. Fix. यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे इन दिस लाइक इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि जब भी हम कुछ पैटर्न बना रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर दैट कि वी आर डूइंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो बहुत अच्छा पैटर्न रहता है और बच्चे को लाइक आदत भी हो जाता है दैट द चाइल्ड हैज़ टू डू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर 3 एक्टिविटी ऑफ पैटर्न कॉपी। Now making edge. Over. So the child has to copy this kind of pattern, right? Pattern copy activity number 4. Point, match, fix. 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 Same pattern copy over. Pattern copy activity number 5. Point, match, fix. Point, match, fix. Point, match, fix. Point, match, fix. Same pattern copy over. Pattern copy activity number 6. Point, match, fix. Point, match, fix. Point, match, fix. Point, match, fix. Same pattern copy over. Pattern copy activity number 7. ये सिंपल है जो हम इनिशियल लेवल में बच्चों को करवा सकते हैं, राइट। सेम मेथड है जैसे मैम कर रही है, आप देख पा रहे हैं मैम इसमें पॉइंट वो कर रही है। सो पॉइंट, मैच एंड फिक्स। इंस्ट्रक्शन हमेशा हमारा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और हर एक एक्टिविटी के लिए हमारा वर्ड फिक्स होना चाहिए, तो उससे बच्चा बहुत अच्छे से उसको समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो फिर बच्चा उसको अच्छे से समझेगा, ऐसा नहीं होता है। जितना कम लिमिटेड हमारा वर्डिंग रहेगा एक्टिविटी के टाइम, बच्चा उसको अच्छे से सुन पाएगा और समझ भी पाएगा। अभी नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्टी करेंगे, जैसे सेकेंड लेवल में हम कैसे करवा सकते हैं, अभी मैम आपको करके दिखाएंगे। जैसे इसमें ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जैसे हो गया, तो इसको भी जैसे आपको लगेगा कि बच्चा फर्स्ट लेवल कर पा रहा है, फर्स्ट वाला, देन यू कैन जस्ट
डू दिस वन, आप ये करवा सकते हैं उनको। देख पा रहे मैम कैसे कर रही है, पॉइंट मैच इन द सेम वे, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। दिस इज पार्ट कॉपी एक्टिविटी नंबर 9। तो आप इसमें जैसे देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें हमारा पीसेस है, एंड तो इसमें लाइक आई कैन सी 5 पीसेस है, तो बच्चा उसको कर सकता है। हर एक इसमें आप देख पा रहे हैं मैम बोल रहे हैं पॉइंट मैच एंड फिक्स। सो ये इंस्ट्रक्शन हमेशा सेम होना चाहिए, फिक्स, हमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन बच्चे को नहीं देना है। मैच, फिक्स, सेम पैटर्न कॉपी। तो अभी तक आपने जो भी देखा पैटर्न कॉपी, वो आपका 3D से 3D था, मतलब बच्चा एक पैटर्न को देख के कर रहा था। अभी इसमें बना हुआ है पैटर्न 2D में है, 2 डायमेंशनल में है, और नाउ अभी बच्चा उसको करेगा। तो देखिए कैसे करना है उसको। पॉइंट मैच, सेम मेथड है, फिक्स, पॉइंट मैच, फिक्स, पॉइंट मैच, फिक्स, पॉइंट फिक्स, पॉइंट मैच, फिक्स, पॉइंट मैच, फिक्स, पॉइंट मैच, फिक्स, सेम पैटर्न कॉपी ओवर। पैटर्न कॉपी एक्टिविटी नंबर 11। पॉइंट मैच, फिक्स, पॉइंट मैच, फिक्स, पॉइंट मैच, फिक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट से राइट किया जा रहा है, तो हमें यही कोशिश करना है। लेफ़्ट से राइट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उनका एक आदत बन जाता है, जब वो लिखने लगते हैं तो फिर वो लेफ़्ट से राइट ही फोकस करते हैं, एंड ये लाइक उनको बहुत हेल्पफुल हो जाता है उनके राइटिंग स्किल डेवलप होने में। मैच, फिक्स, पॉइंट मैच, फिक्स, पैटर्न कॉपी ओवर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये एक स्टेप है, और दूसरा स्टेप ये है कि इसमें से एक सेट आप पूरा हटा सकते हैं। अभी मैं करूँगी और बच्चा मेरे साथ करेगा, राइट। तो इट इज़ लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि जो आप जिस सीक्वेंस में कर रहे, जिस स्पीड में कर रहे, बच्चा आपके साथ आपका स्पीड जो है उसको मैच कर पा रहे हैं, तभी आप जान पाएंगे कि उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है और वो आपको फॉलो कर पा रहा है। सो ये आपका था सीक्वेंसिंग, और दिस इज़ हम इसको बोलते हैं टच सीक्वेंस। आपने जिस सीक्वेंस में टच किया उसने वही सीक्वेंस में उसको टच किया। अभी नेक्स्ट हम इसमें करेंगे विजुअल सीक्वेंसिंग, जो कि मैम अभी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, विजुअल सीक्वेंसिंग स्टार्ट करेंगे।
देखो मैं जिस पैटर्न में रखी हूँ उसी पैटर्न में तुम्हें अच्छे से रखना है, वही पैटर्न में रखना है। और मैं 10 तक काउंट करूँगी, उसी टाइम में तुम अच्छे से देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं इसे हटा रही हूँ। 1 2 3 4। अब उसे तुम खुद बनाओगे जैसे बना हुआ थे। ओके, गुड। नेक्स्ट हम लोग इसमें ऑडिटरी सीक्वेंसिंग करेंगे, जिसमें कि बच्चे को याद रखना है कौन से कलर के बाद कौन सा कलर उसको देना है, उसको सुन के याद रख के देना है। अब मैं आपको जिस सीक्वेंस में मांगूंगी आप वही सीक्वेंस में दोगे, जैसे पर्पल येलो ग्रीन। तो पर्पल येलो एंड ग्रीन। मैं आपको जो सीक्वेंस में मांगूंगी वही सीक्वेंस में आपको देना है, वो सीक्वेंस आपको याद रखना है। पर्पल रेड ग्रीन। ना मैं जो सीक्वेंस में मांगूंगी वही सीक्वेंस में देना है। ओके ओके। मैं जो सीक्वेंस में मांगूंगी वही सीक्वेंस में देना है। ग्रीन पर्पल रेड। नो जो सीक्वेंस में मैं मांगी हूँ वही सीक्वेंस में देना है। इसमें भी हम विजुअल सीक्वेंसिंग करवा सकते हैं। देखिए मैम कैसे करवा रहे हैं। ब्लू पिंक ग्रीन। मैं जिस सीक्वेंस में मांगूंगी वही सीक्वेंस में देना है। ब्लू पिंक ग्रीन। नो मैं जिस सीक्वेंस में मांगी हूँ वही सीक्वेंस में देना है। सीक्वेंस याद रखना है। हाँ, अभी डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ पैटर्न मैम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है। डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ पैटर्न इट इज़ अ काइंड ऑफ मेमोरी एक्टिविटी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं मैम सेम कलर का स्टिक लिए हैं और उसमें एक पैटर्न बनाएंगे। उस पैटर्न को बनाने के बाद मैम 10 तक काउंट करेंगे, फिर उसको हटा देंगे और बच्चे को वो पैटर्न करना है, बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं इसे कवर करती हूँ। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफरेंट शेप है, तो इसमें भी आप लाइक विजुअल सीक्वेंसिंग करवा सकते हैं या तो फिर डिलेड रेप्लिकेशन ऑफ पैटर्न भी करवा सकते हैं। तो आप कोई भी पैटर्न बनाइए, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप हमेशा जब स्टार्ट करेंगे तो क्वांटिटी कम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ़ आइटम जो है वो कम होना चाहिए। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 आइटम से, जैसे कोई भी एक 2 ऑब्जेक्ट को लेके आपने पैटर्न बनाया, बच्चा उसको रेप्लिकेट कर पा रहा है, फिर आप 3 में जाइए, 4 में जाइए, सेम कलर से पहले स्टार्ट कीजिए, सेम पैटर्न से स्टार्ट कीजिए, फिर मतलब ऑब्जेक्ट का कलर और लाइक पैटर्न सेम होना चाहिए, फिर डिफरेंट कलर डिफरेंट पैटर्न में आप जा सकते हैं। जितना आप उसको डिफ़िकल्ट करेंगे और बच्चा उसको याद रख के रिपीट कर पा रहे हैं, मतलब उसका मेमोरी एक्टिविटी उसका बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी इमिटेशन यहाँ पे हम करेंगे। तो इमिटेशन के लिए तो आपको सेम लाइक आइटम चाहिए, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि आपको आइडेंटिकल पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इमिटेशन हमेशा हम ऑब्जेक्ट इमिटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट इमिटेशन से स्टार्ट हो रहा है।
तो इमिटेशन के टाइम में हम लोग सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं डू दिस। हम ये नहीं बोलते हैं कि ब्लैक के ऊपर रेड रखो, रेड के ऊपर ब्लैक रखो, ऐसा नहीं बोलना है। आपको सिंपली यही बोलना है कि डू दिस, ठीक है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, अगर कर पा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहा है तो आप उसको थोड़ा आप हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो ये होने के बाद आपका इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट होने के बाद आप फिर फिज़िकल इमिटेशन करवा सकते हैं। तो फिज़िकल इमिटेशन से हमेशा सिंपल स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम डिफ़िकल्ट स्टेप में जाते हैं। तो जब भी आप करते हैं ये हमेशा याद रखना है कि आपको नहीं बोलना है क्लैप करो, टच योर नोज, टच योर हेड, नो। आप जैसे कर रहे हैं बच्चा लाइक उसको ही फॉलो करना है उसको। तो आपको सिर्फ बोलना है डू दिस। अगर नहीं कर पा रहे तो आप उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट दीजिए, अगर कर पा रहा है तो सिर्फ डू दिस ही बोलना है। बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बोलना है क्लैप योर हैंड, टच योर नोज, देखो मैं हेड टच कर रही तुम भी करो, नहीं बोलना है। इससे क्या होता है ना, बच्चे का जो रिसेप्टिविटी है वो कम हो जाता है। आप सिंगल इंस्ट्रक्शन देंगे, बच्चे जितने अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, डबल इंस्ट्रक्शन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद हमको उसको वर्बल इमिटेशन करवाना है, और वर्बल इमिटेशन में हम लोग हमेशा सिंपल साउंड से स्टार्ट करते हैं, सिंगल साउंड से स्टार्ट करना है हमें। और सिंगल साउंड के बाद जनरली हम लोग वावल लेते हैं, उसके बाद फिर वावल में उसको बढ़ाते हैं उसका सीक्वेंस, फिर वावल कॉन्सोनेंट, और उसका जो भी कॉम्बिनेशन है मैं आपके साथ उसका पिक्चर अभी शेयर करूँगी, आप उसको देख के उसको आपको फॉलो करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है V फॉर वावल, C फॉर कॉन्सोनेंट। पहले आपको V लेना है, मतलब वावल, एनी वावल आप ले सकते हैं। आप आ से स्टार्ट कर सकते हैं, आ ई उ। उसको सिंगल बच्चा जब बोलने लगेगा तो फिर उसको कंबाइन कीजिए, जैसे कि आ ई ए ओ ई आ, लाइक दैट। देन फिर 3 जाना है, आ ई ए ओ, फिर 4 जाना है। फिर आपको वावल एंड कॉन्सोनेंट का, जैसे कि आ प आ। और जब भी आप कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन वावल के साथ करेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रंट से बैक जाए, मतलब फ्रंट साउंड से आप स्टार्ट करें। जैसे कि लिप साउंड आपके बाइलेबल साउंड होते हैं, प ब म, जैसे प आ म आ म आ प, ठीक। उस तरह से V C भी आप कॉम्बिनेशन करेंगे। जो भी मैंने पैटर्न लिखा है आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाता है, उनका जो भी वोबल आउटपुट है उसको बढ़ाना उनके लिए आसान हो जाता है, और वो बहुत अच्छे से पिकअप भी कर पाते हैं।